नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। उत्तर शक्ति टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन बंदन है। आज मैं ऐसे व्यक्ति के पास आया हूं जो कि परिचय का मोहताज नहीं है। नाम है कृष्णा पंडित और सर से हम जानना चाहते हैं कि सर के यहाँ जो मराठी भौजी है काजल तिवारी, उन्होंने सर के यहाँ डांस भी सीखी है, उसके साथ साथ झांकी भी करती थी कई महीने के साथ। आइए हम सर से जानना चाहते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे उस काजल मराठी भौजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, उत्तर शक्ति चैनल को, चंदन जी। और आजकल चर्चाओं में चल रही हैं काजल जी, और चर्चाओं का विषय है क्योंकि उन्होंने शादी कर लिया है जी। सबसे बड़ी चर्चा ये है क्योंकि चर्चे में तो वो पहले से ही है, अच्छी कॉमेडी करती हैं, अच्छी आर्टिस्ट हैं, हमारे स्टूडेंट रही हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। उन्होंने शादी कर लिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शादी का मतलब उन्होंने जो सागर के साथ शादी किया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शादी की ऐसी परंपरा है कि जो हर व्यक्ति को करनी पड़ती है जी। और ये हमारे जीवन की परंपरा है कि एक लड़का एक लड़की की शादी कभी न कभी कहीं न कहीं होती है। बट काजल जी ने ऐसा क्यों किया, लव मैरिज शादी क्यों किया, बात इंटरकास्ट की नहीं है। आजकल तो कॉमन हो गया, इंटरनेट का ज़माना चल गया तो कोई कहीं भी कर ले रहा है, और जात पात तो हम भी वैसे नहीं मानते बहुत सारी चीज़ों को लेके। लेकिन उनकी माँ को रोते हुए देखा मैंने, तो ये चीज़ थोड़ा सा कष्टनीय है हमारे लिए कि एक बेटी जो अपने घर पे अपने एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह बन के अपनी माँ का पूरा खर्चा उठाती थी, पूरा घर परिवार चलाती थी, तो उसने ऐसे अचानक डिसीजन क्यों लिया। और काजल जैसी मोस्ट टैलेंटेड लड़की, जो जिम्मेदार लड़की, तो ये थोड़ा सा संशय का विषय है जी। बाकी शादी तो अपनी जगह। सर, हम जानना चाहते हैं, काजल मराठी भौजी ने आपके यहाँ पिछले कई महीनों थी यहाँ पर, वो संस्कार देख के आपको लगता था कैसे हो सकता है? देखिए, देखने से तो किसी को बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो ऐसी थी नहीं, देखने से तो वो बिल्कुल ऐसी लगती नहीं थी। क्योंकि जब भी हमारे क्लास पे वो आती थी तो उनकी मम्मी साथ में आती थी और साथ में काजल आती थी। जब तक वो क्लास करती थी, वो क्लास में ही उनकी मम्मी एक साइड में बैठती थी, जो कि हमारे यहाँ क्लास में पेरेंट्स अलाउ नहीं थे। हमारी ऑफिस थी, आप तो आए हुए हैं हमारे ऑफिस पे, तो हमारे ऑफिस में पेरेंट्स वहाँ बैठते थे और कैमरा CCTV लगा हुआ था और वहाँ पर लोग बैठ के अपने बच्चों को वॉच करते थे। बट उनकी मम्मी से आना जाना होता था, घर जैसा संबंध हो गया था, तो वो क्लास के अंदर ही बैठी रहती थी, वहीं क्लास लेते थे, क्लास लेने के बाद वो जाती थी। सर, आपके यहाँ जब झांकी कर रही थी, झांकी स्टेज शो पर तमाम चीज़ लोग के, तो उन्होंने लोग कहते थे कि बहुत अच्छी लड़की है और काम भी अच्छा करती है, तो उन्होंने ऐसा कदम उठाने के बाद माता को तकलीफ देने के लिए कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? देखिए, रही काम करने की बात, तो वो काम करने में बहुत मेहनती थी, जिसको कहते कि काम चोर नहीं थी जी। काम चोर नहीं थी। जितना भी उसको डांस करा लो, जितना ही उसको डायलॉग बुलवा लो, वो इस चीज़ में फास्ट फॉरवर्ड थी और कभी वो थकती नहीं थी। कहते हैं कि जिस चीज़ में जिसकी जितनी रुचि होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा करता, तो वो एनर्जेटिक लड़की थी और बहुत अच्छा करती थी। जो भी करती थी हमेशा एनर्जी उसकी एक ही इक्वल मेंटेन रहती थी, कभी डीप नहीं होती थी। ठीक है। और ये शादी का जो मैटर है, इसके बारे में अभी तो मैं उनके घर जा नहीं पाया हूँ। हालांकि मैं अभी लखनऊ में शूटिंग पे था, तो शूटिंग करके मैं आया हूँ, तो ऐसी खबरें मैंने सोशल मीडिया पे देखी और अभी हमने बात भी नहीं किया उनकी मम्मी से, ना ही काजल को फ़ोन किया मैंने। लेकिन मैं उनके घर पहले जाऊंगा क्योंकि अब घर की बात है, क्योंकि एक दो बार मैं उनके घर जा चुका हूँ और घर पे आना जाना हुआ, तो समझ लीजिए परिवार की तरह हैं और हमारे बच्चे तो हमारे लिए हमेशा परिवार की तरह ही रहते हैं जी। मराठी भौजी ने जब काम किया आपके साथ, उसके बाद उनकी मम्मी ने कई बार पब्लिक में रो के बोल रही है कि मेरी बेटी ऐसे कर दी, और मराठी भौजी ने पब्लिक में आकर फेसबुक पर लाइव आके बोल रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने माँ बाप से पूछ के आया हूँ। तो उनकी मम्मी क्यों रो रही है सोशल मीडिया पर? देखिए, अंदर की बात तो वही दोनों जाने, अंदर की बात तो वही जाने, और ये मैं जाने के बाद ही पता कर पाऊंगे क्या माहौल था, कैसे, क्योंकि ये एक दिन की प्रक्रिया में नहीं हो सकता जी। एक दिन की प्रक्रिया में अगर होगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी आती थी, हमारे यहाँ भी और भी लड़कों के साथ में वो काम करती थी, हंसमुख स्वभाव थी, हंसना मजाक करना, बात बात में ठोक देना, तो जो एक कॉमन फ्रेंड की तरह होता, तो वो सबके साथ ऐसे रहते थे। कभी उस चीज़ का शंका भी नहीं जता सकते कि वो किसी के साथ अफेयर में थी। अब दिल ही है किसी का, किसी पे आ जाए तो कोई कह भी नहीं सकता। अब हमारे यहाँ से निकलने के बाद जब वो चंदे गुरु के पास गई, तब वहाँ पर जो आप बता रहे हैं जिनसे शादी की है, सागर करके नाम लड़का है, तो हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं है सागर से। तो शादी किया, वहाँ पर उनका प्रेम है, एक जवान लड़के लड़की, तो प्रेम होना स्वाभाविक है। अब क्यों है, क्या है, कैसे, ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ से निकल जाने के बाद बच्चों का कोई टच में नहीं थी। लगभग 1.5 साल काम किए हमारे साथ। देखिए, सर का कहना है, कृष्णा पंडित सर का कहना है, लड़की बहुत अच्छी थी, काम करने में बहुत अच्छी थी,
और बात व्यवहार में भी अच्छी थी। परिवार को लेकर अंदर की बात है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ से काम की तब से लोगों से मिलजुल के काम करती थी और बहुत ही अच्छी लड़की थी, सबसे बातचीत भी करती थी। हमारे यहाँ 7 महीना काम की है, यहाँ तक झांकी भी की है और कोई उसके अंदर ऐसा कोई विवाद नहीं था। मगर क्या करेंगे आप, लव लेटर का ऐसा कोई कहानी होता है कि प्यार अंधा हो जाता है, आपका ये कहना है। तो मैं एक बार आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि हमारे न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? न्यूज़ के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि एज ए गुरु, एज ए गार्जियन यही कहना चाहूँगा कि अगर काजल आपने शादी कर भी ली है, अब जो होना है तो हो गया है जी, लेकिन अपनी माँ के पास आप जाइए, एक बार बात करिए, उस मैटर को शॉर्ट आउट करिए। आप खुशी खुशी रहिए, हमारी ढेर सारी दुआएं हैं। आप कहीं भी शादी करती तो भी हमारे लिए आशीर्वाद हम देते ही देते आपको। जब आपने अपने मन पसंद का साथी चुन लिया है तो हमारी तरफ से आपको पहली बात तो आशीर्वाद ही है, लेकिन एक माँ को दुखी करना ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए दोनों मायने रखते हैं, माँ और तो उसको आप मिलके एक बार उसको शॉर्ट आउट करो और फिर जीवन का एक अलग रूप बन जाएगा। जब माँ का भी साथ मिल जाएगा, प्यार मिल जाएगा तो हो जाएगा। बाकी अब उनके घर जाएंगे, क्या सिचुएशन है उसके बाद बात कर पाएंगे। धन्यवाद सर। देखिए सर का कहना यह है कि उनके माँ के घर पे हम जाएंगे, जल्द ही जाएंगे। और सर अभी लखनऊ से शूट करके आए हैं, एक घंटा हुआ है, मैं जस्ट इनके पास आया हूँ सर के। सर ने हमको इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।